अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नावल मैन। आज हम अपने नावल बेनाम मोहब्बत की अगली एपिसोड का आगाज़ करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पांचों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। शाहिद और मरियम कज़न होने के साथ एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। एक दूसरे से मोहब्बत करने के साथ साथ झगड़ते भी बहुत थे। वसीम और सैरिश दोनों को अक्सर लैला मजनू के नाम से पुकारते थे। याद से रूम का लॉक लगा देना। कोई काम हो तो तुम्हें बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे रूम के साथ ही मेरा रूम है, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। वो फादिल, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। और इतनी अकल तो मुझ में है कि रात को रूम लॉक करके सोना है। हर रोज़ ये नसीहत ना किया करो। वो चिढ़ कर बोली। वो अभी डिनर करके आए थे और अपने रूम में जाने से पहले उसके रूम में खड़ा हमेशा की तरह नसीहत करना नहीं भूला था। ओके, यूँ मुंह ना बनाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। और हाँ, अब रूम लॉक कर दो, इसने फिर से बाहर निकलते हुए कहा। गुड नाइट। ये लड़का भी ना कभी नहीं बदल सकता। वो रूम लॉक करते हुए मुंह में बुड़बड़ाई थी। उफ, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, क्या करूँ। एक बार फिर से करवट बदलते हुए सोचने लगी थी। शाहिद को कॉल करती हूँ। सेल फोन पर नज़र पड़ते ही इसे शाने का ख्याल आया। मुसलसल बजने वाली सेल फोन की बेल ने इसे चौंका दिया था। आंखों को मसलते हुए इसने इसने पास पड़ा चश्मा उठाकर आंखों पर लगाया और फिर कॉल अटेंड करते हुए ड्रेस पर जा खड़ा हुआ। इसके कानों में सायरा की आवाज़ गूंजी। हेलो शानी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, इसने मध्यम लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी आवाज़ से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त उदास हो? नहीं तो, इसकी बात को जुटलाते हुए कहा। ऐसी ही बात है, अब तुम ना मानो ये और बात है। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला लगा हुआ है। जो तुम सोच रही हो तो ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ इसकी बात को टालने लगा था। अच्छा, फिर मेडिसिन ली है ना? इस बार वो कदर फिक्रमंदी से बोली। नहीं, अब तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है। शानी बहुत लापरवाह हो। अच्छा, तुमने ये तो बताया ही नहीं, तुम्हें स्पेन कैसा लगा है? इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। अच्छा है, और बहुत अच्छा है। 10-15 दिन में तो पूरा स्पेन घूम नहीं सकते। वो जोश से बताने लगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, स्पेन में मेरी कॉलेज फ्रेंड रहती है। तो वेलेंसिया आते ही सबसे पहले इसके घर गई और आज सारा दिन घूमते रहे हैं। पता नहीं अब कल कहाँ जाते हैं। अच्छा, वापसी कब है? इसने आसमान पर मौजूद सितारों को देखते हुए कहा। क्या मेरी याद आ रही है? वो मुस्कुरा कर बोली। नहीं भला, मैं तुम्हें क्यों याद करूँगा। हाँ सच्ची, मैं तो भूल गई। मैं ही सिर्फ पागल हूँ जो तुम्हें याद करती रहती हूँ। वो नाराज़गी से बोली थी। भाई नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। भला मैं इतनी अच्छी लड़की को भूल सकता हूँ? फिर पहले ऐसे क्यों बोल रहे थे? वो तो तुम्हें तो ऐसे तंग कर रहा था, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी। जी, बताना नहीं, फिर कब वापसी है? 2 नवंबर को वापसी है। वो वापसी की डेट बताने लगी। फिर अभी तो कुछ दिन हैं। हाँ, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? बस क्या करें, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। अब मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? हा हा हा। जवाबन इसने कहका लगाया। इजहार ना करें तो भी शिकायत, इजहार करें तो भी इल्ज़ाम। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? दिल में जो हो वही कह दिया करो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, इसने संजीदगी से कहा। दिल की बात कहूँ तो तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। ये भी सच है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। अच्छा, ये सच है? जी, यही सच है। अच्छा सॉरी, अब फिर बात होगी। रात काफ़ी हो गई, मैं सोने लगा हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। चलो अच्छा है, मेरी शादी के बाद ही वापसी है। वो सेल फोन ऑफ करते हुए मुंह में बुड़बुड़ाया था। आयशा, ये क्या आज फिर तुम सुबह सुबह किचन में पहुंच गई हो? चलो शाबाश, तुम आराम से बैठो, मैं खुद ही सबका नाश्ता तैयार कर लूँगी। हमारा भाभी आयशा को किचन में देखते ही अपना ऐसे बोली थी। भाभी, मैं आजकल कौन सा ज़्यादा काम करती हूँ? एक नाश्ता ही तो आपके साथ मिलकर तैयार करती हूँ। वो आमलेट बनाती हुई मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी।
अम्मी जान ने सख्ती से मना किया है कि अब कोई काम नहीं करना, उन्होंने देख लिया तो नाराज़ होंगी, बल्कि तुम्हें तो अब मायों में बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी शादी में सिर्फ 10 दिन रहते हैं, वो दूसरा चूल्हा जलाती हुई बोली थी। मायों में अभी से बैठने की भाभी बात ही मत करें, मुझे तो एक जगह जमकर बिल्कुल नहीं बैठा जाता, वो मुंह बनाती हुई बोली थी। अब बैठना तो पड़ेगा, भाभी मुस्कुराती हुई बोली थी। ओके माँ जी, मैं चलता हूँ, इसने कलाई में मौजूद वॉच पर एक निगाह डालते हुए कहा, जो सुबह के 8:30 बजा रही थी। बेटा ठीक से नाश्ता तो करो। बस माँ जी, मेरा नाश्ता हो गया है, आज ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अच्छा बेटा, आज कोशिश करना शाम को जल्दी ऑफिस से आ जाना, मुझे शोरूम ले जाना, एक गाड़ी लेनी है। और तुम्हारी माँ बता रही थी तुमने अभी अपनी शादी की शॉपिंग नहीं की, तो वो भी आज बाप बेटा मिलकर कर लेंगे। बाबा जान इसे प्यार से देखते हुए बोले थे। ओके बाबा जान, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये न्यू गाड़ी किसके लिए ले रहे हैं? हमारे पास तो पहले ही न्यू मॉडल की 2 गाड़ियां हैं, इसने सवाल किया। शानी बेटा, ये न्यू गाड़ी तो मैं अपनी अकलौती प्यारी सी बहू को मुंह दिखाई में गिफ्ट करूंगी। ओके बाबा जान, वैसे मैं इतना जानता हूँ, शादी के बाद आपकी बहू ने मुझे ही गिफ्ट करनी है। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। शानी बेटा, ये तुम कैसे जानते हो? माँ जी भी मुस्कुराकर बोली। माँ जी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके मिजाज को जानता हूँ, इसने बैग उठाते हुए कहा। ओके, खुदा हाफिज, अब चलता हूँ। रिहाना मैडम, किसी फंक्शन के इनविटेशन कार्ड बांट रही हो? तनवीर ने इसके हाथों में कार्ड देखते हुए। अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड बांट रही हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? तनवीर के कैबिन के साथ ही बैठे सरफराज ने शरीर लहजे में कहा। हाय रिहाना, ऐसा जुल्म करके हमारे अरमानों का खून मत कीजिए। तनवीर मसनूई गमगीन सी सूरत बनाते हुए बोला था। मेरे भाई हौसला कर, तू अपना शहजादा है, मेरा वादा तेरे लिए कोई शहजादी मैं तलाश करूंगा। तुम दोनों ये ड्रामेबाजी बंद करो, इसने दोनों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। ये लो इनविटेशन कार्ड, हमारे बॉस शान कासिम के वलीमे की तकरीब के हैं। क्या सच्ची? दोनों ने हैरत से कार्ड को देखा। हाँ भाई, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया, जब सर ने इनविटेशन कार्ड दिए तो फिर मुझे यकीन करना पड़ा। ये बॉस की शादी कहीं सायरा रज़ा से तो नहीं हो रही है, जो अक्सर हमारे ऑफिस आती रहती हैं? तन्वी ने कार्ड देखकर सोचते हुए कहा। इतना तो मुझे भी नहीं पता है कि किससे हो रही है, जिससे भी हो रही है, चलो शुक्र है हमारे बॉस को भी शादी का ख्याल आ गया। अब इस बहाने हमें भी बॉस के चेहरे पर संजीदगी की जगह मुस्कुराहट नजर आएगी, सरफराज ने खुशी से कहा। मेरी प्यारी सी गुड़िया, रो मत, अभी मामा आ रही हैं। शाहिद अपनी 2 साला बेटी अरूज को उठाए, जो मुसलसल रो रही थी, खामोश कराने की कोशिश करते हुए लाउंज में टहल रहा था। मरियम, खाना तैयार हो गया है, तो जल्दी से आओ, मेरी गुड़िया खामोश नहीं हो रही। वो लाउंज में ही खड़े होकर इसे आवाज़ देते हुए बोला था। बस मैं अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। बस बस मेरी गुड़िया, अभी आपकी मामा आ रही हैं, कहते हुए प्यार से इसके गाल पर बोसा दिया। साहब जी, आपसे शान कासिम साहब मिलने आए हैं, मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, चौकीदार ने लाउंज में नमूदार होते हुए कहा। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये लो, अब इसको संभालो, ड्राइंग रूम में शानी आया हुआ है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। इसे भेजकर खुद किचन की तरफ बढ़ गया। मैं भी आ ही रही थी, बस बस मामा आ गई, वो नन्ही अरूज को अपनी गोद में लेती हुई बोली थी। ये इसका फीडर ज़रा मुझे पकड़ा दें। मरियम सामने ही टेबल पर पड़े फीडर की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। यार, ये इतनी रो क्यों रही है? वो इसके हमरा ही किचन से निकालते हुए परेशानी से बोला था। आपके होते हुए तो सोकर उठी है, नींद में डर गई है, कुछ अभी बुखार भी है, मैं अभी इसको दूध पिलाती हूँ, अभी रोना बंद कर देगी, आप परेशान ना हो। वो उसे तसल्ली देती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और इसने अपना रुख ड्राइंग रूम की तरफ किया। थैंक्स फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग। सब्सक्राइब नाउ। Novel Men. Enjoy the best novels and stories.